Hello viewers, today I will explain you top 20 GK questions for UP Police SSC, SSC GD, RBI, FCI and all competitive exam. Okay, so let's start the question without taking much of your time. Okay, now first question is खो खो के की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। खो खो की जो टीम होती है उसमें प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, मतलब प्लेयर्स कितने होते हैं। सो द ऑप्शन इज हियर। ऑप्शन फर्स्ट इज 12, ऑप्शन सेकंड इज 9, ऑप्शन थर्ड इज 7, ऑप्शन फोर्थ इज 6। ओके, सो गेस द आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज 12। देखिए, जो खो खो की प्रत्येक टीम होती है उसमें हर एक टीम में 12-12 खिलाड़ी होते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि यूपी जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था वो हमारा लीक हो गया है, और री एग्ज़ाम के लिए जो काफ़ी चल रहा था, स्ट्राइक चल रहा था, वो अब क्लियर हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने ये क्लियर कर दिया है कि क्या बोलते हैं हम, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम फिर से होगा, 6 मंथ्स के अंदर होगा। मे बी मार्च में भी आपकी डेट आ सकती है। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट 10th या 12th मार्च है। सो अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट रखिए, क्योंकि अब देखिए पेपर लीक हुआ है तो आने वाले जो भी अब पेपर होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करिए, एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन को पढ़िए, टॉपिक क्लियर करिए। ठीक है, परसेंटेज से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, जीएस जो लेटेस्ट करंट जीएस हैं, एंड जीके क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि जो पहले एग्ज़ाम पेपर्स आए थे वो काफ़ी इजी था। ठीक है, लेकिन अभी जो होने वाला है वो काफ़ी टफ होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। ओके, सो ऑप्शन इज फर्स्ट इज अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 54। सो द करेक्ट आंसर इज अनुच्छेद 53 इज अ राइट आंसर। अब देखिए, जो अनुच्छेद 53 है वो संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, और इस संविधान के अनुसार उनके द्वारा या तो सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज तमिलनाडु, ऑप्शन सेकंड इज महाराष्ट्र, ऑप्शन थर्ड इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन फोर इज पंजाब। सो द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज अ राइट आंसर। देखिए, जो आगा खान पैलेस है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। तो देखिए, जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज 31 मई, सेकंड ऑप्शन इज 30 जून, थर्ड ऑप्शन इज 30 जुलाई, फोर्थ ऑप्शन इज 30 मई। सो द करेक्ट आंसर इज 31 मई। ठीक है, 31 मई जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 इज निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो देखिए, कौन से 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज हिमा दास, सेकंड ऑप्शन इज पीवी सिंधु, थर्ड ऑप्शन इज साइना नेहवाल, फोर्थ ऑप्शन इज मनिका बत्रा। सो द करेक्ट आंसर इज, बताइए कौन से 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। सो द करेक्ट आंसर इज पीवी सिंधु। अब देखिए, जो बैडमिंटन कांस्य पदक मैच में, जो बैडमिंटन कांस्य पदक मैच हुआ था उसमें जो पीवी सिंधु ने हे बिंग, ठीक है, हे बिंग जियो को सीधे गेम में हराकर टोक्यो खेल में कांस्य पदक जीता और 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय की महिला बन गई। ठीक है,
Okay, now move on question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। तो बताइए इसमें जो ऑप्शन गिवन है इसमें सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन इज राजेंद्र, सेकंड ऑप्शन इज राजा राज, थर्ड ऑप्शन इज दंतिदुर्ग, फोर्थ ऑप्शन इज विजयालय। सो बताइए कौन सबसे शक्तिशाली चोल शासक है। सो द करेक्ट आंसर इज राजा राज इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज भारतीय संविधान का डैश संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज अनुच्छेद 235, सेकंड ऑप्शन इज अनुच्छेद 239, थर्ड ऑप्शन इज अनुच्छेद 233, फोर्थ ऑप्शन इज अनुच्छेद 234। सो द करेक्ट आंसर इज अनुच्छेद 239 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है। तो मतलब बताइए भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसमें क्या हुआ था कि हर घर में छत वर्षा जल मतलब जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया था। सो फर्स्ट ऑप्शन इज हियर केरल, सेकंड ऑप्शन इज गुजरात, थर्ड ऑप्शन इज राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन इज तमिलनाडु। सो द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज हॉकी मैदान का आयाम क्या है। सो बताइए हॉकी मैदान का आयाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज 91.4 इंटू 55 मीटर, सेकेंड ऑप्शन इज 100 इंटू 55 मीटर, थर्ड ऑप्शन इज 90 इंटू 50 मीटर, फोर्थ ऑप्शन इज 100.3 इंटू 50 मीटर। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। तो हॉकी मैदान का आयाम है 91.4 इंटू 55 मीटर इज़ अ राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सदर के नाम से जाना जाता था। देखिए कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है। ठीक है, मतलब नृत्य मतलब डांस होता है जो मंदिरों को समर्पित है और पहले सदर के नाम से इसे जाना जाता था। सो फर्स्ट ऑप्शन इज भरतनाट्यम, सेकंड ऑप्शन इज कथकली, थर्ड ऑप्शन इज कथक, फोर्थ ऑप्शन इज मणिपुरी। सो द करेक्ट आंसर इज बताइए करेक्ट आंसर क्या है। भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम है जो भरतनाट्यम है इसको नृत्य मंदिरों के लिए मतलब नृत्य मंदिरों को समर्पित है ये भरतनाट्यम। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो बताइए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज 2002, सेकंड ऑप्शन इज 2001, थर्ड ऑप्शन इज 2003, फोर्थ ऑप्शन इज 2000। सो द करेक्ट आंसर इज 2001। 2001 में क्या हुआ था कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। इसकी जो शुरुआत थी वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। इसका उद्देश्य 6 से ठीक है इसका जो उद्देश्य था वो 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना था। ठीक है, करना है, अभी भी है ये। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 2001 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज आरटीआई अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया है। तो देखिए जो आरटीआई अधिनियम 2009 है उसमें किस अनुच्छेद के तहत मतलब कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो स्कूल प्रबंधन समिति के गठन के लिए मतलब स्कूल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके लिए प्रावधान बनाया गया है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज
अनुच्छेद 21, सेकंड ऑप्शन इज अनुच्छेद 22, थर्ड ऑप्शन इज अनुच्छेद 20, फोर्थ ऑप्शन इज अनुच्छेद 23। सो द करेक्ट आंसर इज, बताइए क्या है करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 21 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इज 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम AEP, ठीक है, द्वारा शुरू किया गया था। 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन इज बाल अधिकारियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग, थर्ड ऑप्शन इज राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, फोर्थ ऑप्शन इज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सो गेस द आंसर। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सो 2005 में जो किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी। तो देखिए, जो अक्टूबर 1937 में वर्धा में जो हुआ था अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हुआ था, उसमें शिक्षा की जो योजना वो किसने रखी थी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज गोपाल कृष्ण गोखले ने, सेकंड ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू ने, थर्ड ऑप्शन इज सुभाष चंद्र बोस ने, फोर्थ ऑप्शन इज महात्मा गांधी ने। सो गेस द आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज डी इज अ राइट आंसर। तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने क्या किया था, जो वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हुआ था उन्होंने उसमें शिक्षा की योजना रखी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इज भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है। तो देखिए, जो भारतीय संविधान में जो राज्य की नीति के निर्देशक नीति के तहत कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज अनुच्छेद 48, सेकंड ऑप्शन इज अनुच्छेद 47, थर्ड ऑप्शन इज अनुच्छेद 41, फोर्थ ऑप्शन इज अनुच्छेद 42। तो देखिए, करेक्ट आंसर जो है वो है अनुच्छेद 48। जो अनुच्छेद 48 है वो भारतीय संविधान की राज्य नीति के निर्देशक नीति के तहत बच्चों से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, ठीक है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज अनुच्छेद 48 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 इज उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है। तो बताना है, उस उपकरण का नाम बताना है जो कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज CPU, सेकंड ऑप्शन इज ALU, थर्ड ऑप्शन इज CU, फोर्थ ऑप्शन इज CAS। सो बताइए करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ये एक ऐसा उपकरण होता है कंप्यूटर का जो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 इज निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। तो बताना है पहला भारत का हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। फर्स्ट ऑप्शन इज उदंत मातरंद, ठीक है, मारतंड। सेकंड ऑप्शन इज तरुण भारती, थर्ड ऑप्शन इज आनंद बाजार पत्रिका, फोर्थ ऑप्शन इज केसरी। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है उदंत मारतंड। देखिए, जो उदंत मारतंड है वो क्या है, भारत का पहला समाचार पत्र था, ठीक है, हिंदी समाचार पत्र था। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 इज खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया। तो बताइए खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया।
फर्स्ट ऑप्शन इज़ लोधी वंश ने, सेकंड ऑप्शन इज़ तुगलक वंश ने, थर्ड ऑप्शन इज़ राजपूत वंश ने, फोर्थ ऑप्शन इज़ सैयद वंश ने। तो बताइए किस वंश ने शासन किया। सो द करेक्ट आंसर इज़ तुगलक वंश ने खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर शासन किया। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 इज भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बताइए कहाँ पर मैग्नीज जो है, ठीक है, वो अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक मिलता है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज उड़ीसा में, सेकंड ऑप्शन इज झारखंड में, थर्ड ऑप्शन इज बिहार, फोर्थ ऑप्शन इज राजस्थान। सो द करेक्ट आंसर इज, बताइए क्या है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है उड़ीसा। ठीक है। तो उड़ीसा जो है वो राइट आंसर है। अब देखिए उड़ीसा हमारे देश में मैग्नीज, ठीक है, एमएन होता है, ठीक है, मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है। जबकि जो सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। चीन जो है वो विश्व में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मतलब चीन जो है वो विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे ज़्यादा मैग्नीज को उत्पादक करता है। विश्व का लगभग 37% जो मैग्नीज होता है वो चीन से ही उत्पादित होता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके नाउ, सो द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 इज RMSA का पूर्ण रूप क्या है, मतलब अब इसका फुल फॉर्म क्या है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राष्ट्रीय उच्च माध्यम शिक्षा अध्यक्ष, सेकंड ऑप्शन इज राष्ट्रीय माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान, थर्ड ऑप्शन इज राष्ट्रीय मधुर समिति अभियान, फोर्थ ऑप्शन इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है डी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इज अ राइट आंसर। ये है RMSA का पूर्ण रूप। क्वेश्चन नंबर 20 इज निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो बतानी है कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज बेतवा, सेकंड ऑप्शन इज चंबल, थर्ड ऑप्शन इज हिंडन, फोर्थ ऑप्शन इज गंडक। सो बताइए जो कौन सी नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, गंडक जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। सो गंडक इज अ राइट आंसर। आई होप जो भी मैंने लेटेस्ट आपको जीके के क्वेश्चन एक्सप्लेन किए और जो मैं थोड़ा थोड़ा मैं आपको उसके बारे में बताई वो आपको समझ आए होंगे, और उसको माइंड में ज़रूर रखिएगा क्योंकि मे बी उसमें से भी क्वेश्चन आए। ठीक है, उसे नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को रीड करिए, ठीक है, समझिए, और 1 और 3 टाइम्स उसे वॉच करिए। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए। If you like my video then subscribe and share also. Thank you.